हेलो, गुड मॉर्निंग। और अभी हम लोग इस वक्त हम लोग टेंट पे हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे। और ये मेरा लाइफ का पहला जो है टेंट कैंपिंग है। कैंपिंग में टेंट पे रहने का एक्सपीरियंस है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि ये 2 दिन से 19 तारीख से मैं इस टेंट पे हूँ। आप लोग देख पा रहे होंगे, ये टेंट है, मिलिट्री टेंट है ये। और यहाँ रहने का कारण कुछ अलग था। तो 19-20 हम लोग को थोड़ा मोबाइल में प्रॉब्लम था, तो इसलिए वीडियो नहीं बना पाया। तो 19 तारीख रात को हम लोग यहाँ पे आए थे शाम को, और हम लोग इस टेंट पे रुके थे। और उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था। तो बारिश इतना ज़्यादा हो रहा था और फिर भी हम लोग इस टेंट में रुके। तो ये टेंट के अंदर के व्यू है, मैं आपको बाहर भी दिखाऊंगा, और ये टेंट कहाँ पे है ये भी आपको दिखाऊंगा। टेंट के सामने जंगल है, टेंट के पीछे भी जंगल है। और ये जो टेंट है, हम लोग 19 तारीख को जब आए थे तो बहुत ज़्यादा बारिश था। और इस टेंट के ऊपर और एक शेड बना हुआ है। तो हमने रुक सोचा कि इसमें पानी नहीं आएगा, तो आराम से बारिश में भी हम लोग आराम से रुक जाएंगे। लेकिन वह क्या है कि हम लोग जो पानी आ रहा था, साथ में जो हवा आता है ना, तो ये सारे जो वाल हैं इसके, ये जो सारे वाल हैं, ये अभी भी गीले हैं। अभी भी मेरे हाथ में पानी आ रहा होगा, ये देखिए मेरे हाथ में पानी आ रहा है। ये वाल पूरा गीला हो गया था। और फिर भी हम लोग सो पाए। और ये जो यहाँ पे जो पाइप लगता है ना, एक छोटा छोटा पाइप, ये पाइप भी ऐसे गिर जाता था, तो ये जो टेंट है वो कोलाप्स कर रहा था। फिर भी हम लोग उसको हाथ से ऐसे करके हम लोग यहाँ पे रुके हुए थे। फिर जुगाड़ लगाया, तो यहाँ पे जो यहाँ पे आता है दो तरफ से जो स्टिक आता है, उसमें हम लोग रस्सी बांधे। बाहर जाके मैं आपको दिखाऊंगा। तो इस तरीके से 19 तारीख रात हमारा ऐसे वैसे कट गया। कोई बात नहीं, कैंपिंग का पहला नाइट बारिश के साथ मैंने एंजॉय किया यहाँ पे। लेकिन मानना पड़ेगा, अच्छा लगा। और दिन भर बारिश था। 20 तारीख यानी कि कल रात को भी हम लोग यहाँ पे सोए थे, कोई बारिश नहीं था। हवा बिल्कुल शांत था, अच्छा क्लाइमेट था, बहुत अच्छा था। तो हम लोग सो भी गए थे आराम से। 10 बजे तक हम लोग सो गए थे यहाँ पे। और अभी जो साउंड आप सुन रहे हो माइक में, ये होता है ना, ये इस लोकेशन से करीब 2 किलोमीटर के अंदर जंगल में एक गाँव है। उस गांव में वो 24 प्रहरी बोलते हैं, जो हरे कृष्ण हरे राम के जप करते हैं वहाँ पे जो ये होता है वो हो रहा था। तो कल रात को मैं और मेरे कलीग दोनों भी गए थे वहाँ पे। तो वहाँ पे जाके हमने वहाँ पे अटेंड भी किया था, देखा था। गांव वाले बहुत अच्छे थे, वो लोगों को आराम से बुलाए, वहाँ पे बैठाए, जाते ही शरबत दिया हमको, और फिर चाय दी। हमको रिक्वेस्ट किया कि प्रसाद लेके जाना, प्रसाद पा के जाना। और हमको वहाँ पे आराम से बैठाए और हमको प्रसाद भी दिया। और पूरी, डालमा, खीर और मालपुआ, इस तरह का प्रसाद था। ज़बरदस्त था। तो गांव वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। और उसको खाना खाने के बाद, वो प्रसाद लेने के बाद हम लोग फिर आए यहाँ पे। और आराम से सोचे कि आज आराम से सो जाएंगे। और 10 साढ़े 10 बजे हम लोग टेंट में घुस गए। और रात के दोस्तों 1:30 बजे ये जो वॉल है इसका, इस वॉल के पीछे जंगल है, मैं दिखाऊंगा बाहर जाके। तो यहाँ पे ना 3-4 कुत्ते भौंकने लगे रात को। तो मेरा जो है नींद वो तो टूट गया। और मैं न्यूज़ में भी देखा था कि इस एरिया में थोड़ा शेर वगैरह हैं, मतलब घूम रहे हैं कहीं पे, एक न्यूज़ देखा था कल मोबाइल पे। तो मुझे तो थोड़ा सा डर नहीं लगा, मैं भी साइलेंटली बैठा रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं। और कुत्ते कम से कम 15-20 मिनट तक भुगते रहे। और उसके बाद वो आहिस्ता 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 करके चले गए। तो ये टेंट लाइफ है। और ये टेंट मेरा नहीं है, हम लोग खुद टेंट नहीं डाला है। हम लोग एक काम से आए थे और हमें मजबूरी में यहाँ पे रुकना पड़ा थोड़ा। तो थैंक गॉड कि यहाँ पे जो ये ऑर्गेनाइजर है, वो एक ये टेंट 3-4 तो टेंट ऐसे लगा है रेडीमेड, और उस टेंट में हम लोग ये काटे हैं। तो मैं बाहर जाके भी दिखाऊंगा। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब भी हम लोग कैंपिंग करते हैं, आजकल यूट्यूब में बहुत वायरल है कैंपिंग करना। और दूसरा चीज़ ये है कि अब वो जो कैंपर वैन वाला, राइट, तो गाड़ी में जाके कैंप करो, अपनी कार को कैंपर वैन बनाओ, या टेंट में कैंपिंग करो। बहुत अच्छी बात है, लोग कर रहे हैं। लेकिन ना, ये कैंपिंग टेंट में जो लोग कैंपिंग करते हैं ना, इसलिए नहीं करना चाहिए कि आप यहाँ पे सामने बोन फायर लगाओगे, शराब, विस्की, वोडका, ये सब पियोगे और डांस करोगे, म्यूजिक लगाओगे और
सो जाओगे। मुझे नहीं लगता, अगर ये करना है तो ये किसी डिस्को हाउस में कर सकते हैं। घर की छत के ऊपर भी आप ऐसे टेंट डाल के आप बोनफायर लगा के डांस कर सकते हैं, उसमें वो एक्सपीरियंस नहीं मिलता। तो ज़्यादातर जो कैंपिंग होता है, मैंने जो भी देखा है आज तक, मेरा जो एक्सपीरियंस है, हालांकि ये मेरा पहला स्टेइंग है कैंपिंग कैंप के अंदर, 2 दिन और 2 रात मैं इस कैंप में बिताया हूँ अभी। और मेरा जो फीलिंग्स आता है, मेरा जो एक्सपीरियंस आता है वो ये होता है कि कैंपिंग में रहना चाहिए, लेकिन नेचर को जानने के लिए रहना चाहिए, नेचर के साथ रहने के लिए रहना चाहिए। यहाँ पे शराब वगैरह पी के आके धूम धड़ाका करके आग फाग लगा के बोनफायर के नाम पे नाच गाना करना, इसमें कैंपिंग में वो मज़ा नहीं है। वो तो आप कहीं भी कर सकते हो यार। तो कैंपिंग में रहना है तो आपको तो पिन ड्रॉप साइलेंट होना चाहिए, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट। और वहाँ पे आपको नेचर को जानना चाहिए, नेचर के स्मेल को पहचानना चाहिए कि हर एक आधे घंटे में आपकी नेचर की स्मेल चेंज होती है। क्योंकि जो कैंपिंग होता है ना, वो कहाँ होता है? वो होता है आयतन नदी के किनारे हो सकता है, समुंदर के किनारे हो सकता है, जंगल के अंदर हो सकता है, या फिर कोई लेक जो है उसके अंदर हो सकता है। तो नेचर जहाँ है वहाँ आप लोग कैंपिंग कर सकते हैं। और कैंपिंग का सबसे बड़ा खतरा भी होता है कैंपिंग, क्योंकि इसमें ना आप घर की एक सेफ्टी जोन से बाहर निकलते हो और एक अनसेफ जगह पे आते हो, और वहाँ पे अपने आप को नेचर के साथ एडजस्ट करते हो। सबसे बड़ी बात ये है, राइट। तो आपको एक काम, क्या मेरा क्या एक्सपीरियंस है इसमें बता रहा हूँ, मेरा जो 1-2 टिप्स है। तो जैसे बता रहा आपको कि कैंपिंग में वो होना चाहिए कि आपको नेचर को जानना चाहिए। अब आके कैंप के अंदर आप रहते हैं तो आप अनसेफ जोन में आ गए, क्योंकि आप बाहर हैं, खुले मैदान पे हैं, जंगल के अंदर हैं, समुद्र के साइड में हैं, नदी के किनारे हैं, नीचे कुछ नहीं है भाई। और यहाँ से ना चींटी से लेके कीड़े मकोड़े तक, सांप तक, बिच्छू तक, ये सब आ सकते हैं आपके पास, राइट। और अगर आप जंगल के पास कर रहे हैं तो वाइल्ड लाइफ तो है। ये हम जो है ना, यहाँ ये वाइल्ड लाइफ यहाँ पे है, ये एक सेंचुरी है एक्चुअली है, जहाँ पे डियर है, हरिन है, और क्या क्या है, भालू भी हैं, और हाथी भी हैं, और जैसे कि आपकी जैकल हैं, वो हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, और भी कुछ जानवर हैं जो कि इस जंगल में रहते हैं, क्योंकि ये सेंचुरी है और ये जानवर यहाँ आना कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। इसीलिए मुझे रात को डर लगा, और रात को कोई जानवर आया भी था इसके पीछे, इस वॉल के पीछे, मैं दिखा दूंगा बाहर जाके, राइट। तो दिक्कत ये है दोस्तों कि जब हम कैंपिंग करते हैं तो कैंपिंग में कुछ चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। जैसे आपको बताया कि नेचर को जानने के लिए यहाँ पे आप आइए पिन ड्रॉप साइलेंट में, और कैंपिंग करने से एक एक्सपीरियंस आपकी बढ़नी चाहिए, और वो है अलर्टनेस। यहाँ आप रात को सोने के लिए नहीं आते, रात को सोने के लिए तो घर पड़ा है, साल में 365 दिन पड़ा है। आप यहाँ आओ और नेचर को समझो, रात में नेचर में क्या परिवर्तन होता है, क्या चेंजेस होती है, उसके स्मेल में क्या चेंजेस होता है, उसके जो साउंड में क्या चेंजेस होता है, जो एयर जो होता है, जो हवा बहता है तो उसमें क्या चेंजेस आता है। तो नेचर के जो साउंड्स हैं वो साउंड को आपको सुनना चाहिए, स्मेल को आपको डिफरेंस जानना चाहिए। तो इसके लिए अलर्टनेस चाहिए। दारू पी के सोने से ये जो एक्सपीरियंस है वो आपको लाइफ में नहीं मिलेगा। तो कैंपिंग का अगर आप करना चाहते हैं, एक्चुअली में जो कैंपिंग करना चाहते हैं नेचर के साथ, कहीं भी करें आप, या समुद्र के किनारे करें, नदी के किनारे करें, जंगल में करें, या कहीं भी करें आप, जहाँ नेचर है तो वहाँ पे अलर्ट रहिए। शराब वगैरह, अल्कोहल, नशा मत करिए। डांस फिक्स करने का आप करिए, करना है, लेकिन पिन ऑफ साइलेंस में रात को जगे रहिए। कम से कम 2-3 बजे तक, 4 बजे तक जगना चाहिए, तभी आपको ना वो एक्सपीरियंस मिलेगा, वो थ्रिल मिलेगा, वो एडवेंचर मिलेगा आपको। आप नेचर को समझ पाओगे। आप एक डिफेंसिव स्टिक लाएं, मेटल का बड़ा वाला, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है यार। साथ में कोई चाकू या कोई टर्च जो कि हाई बीम जो देता है ना, ऐसा टर्च आपके पास चाहिए, क्योंकि कभी कोई वाइल्ड लाइफ आ जाता है, कोई जानवर आ जाता है तो उसको मुंह में मार सकते हैं, तो भाग सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से अपने पास वो हथियार रखें जो भी है, जो सेल्फ डिफेंस का है। दूसरा, कभी अकेले मत करिए कैंपिंग। कैंपिंग करना है तो साथ में 2 लोग लेके आइए, 2 मिल के करिए तो अच्छा रहेगा। सिक्योरिटी का ख्याल रखिए। पहला तो जीवन है, जीवन है तो जहाँ है ना, जैसे बोलते हैं जान है तो जहान है, तो इसलिए उसका ख्याल रखिए। 3, खाने पीने का सामान, ऐसे पैकेट्स हम लोग लेके आए हैं। देखिए बहुत सारा पैकेट था, 2 दिन में हम लोग ख़त्म कर चुके हैं और थोड़ा बहुत बाकी है। तो इस तरीके से खाने का चीज़ लाते हैं, लेकिन खाने में ज़्यादा खाना मत लाइए। जो भी खाना बच जाए, कुकिंग खाना जो कि नॉनवेज है या जो भी है, खाना बच जाता है तो उसको मिट्टी के नीचे दबा दीजिए, मिट्टी को थोड़ा निकाल के वहाँ पर रख के उसको कवर कर दीजिए, क्योंकि टेंट पे अटैक
जो जानवर करते हैं वो खाने के लिए करते हैं, आपके लिए नहीं करते हैं। वो जो खाना खाने के लिए वो लोग अटैक करते हैं तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है। तो टेंट के अंदर कोई खाना नहीं रखिए। बार बार बाथरूम मत जाइए। रात को उठने के बाद 10, 11, 12, 1, 2 बजे बाथरूम अकेला कभी मत निकलिए। अपने पास होगा तो एक बोतल रखिए, अंदर ही आप बाथरूम कर सकते हो जो भी है, लेकिन बाहर मत निकलिएगा, क्योंकि सेफ्टी पहला जो है वो आपकी प्राइम इम्पोर्टेंस होनी चाहिए। और दूसरी बात है, टेंट में ये सारी चीज़ें, यहाँ पे मेरा बैग वगैरह है, यहाँ पे छोटा सा फैन हमारे पास था, और ये बिल्कुल तो इस तरीके से ये मेरा टेंट है। और चलिए आपको बाहर दिखाता हूँ, बाहर कैसा इसका व्यू है आप लोग देख पाएंगे। यहाँ पे सोए थे हम लोग, देख पा रहे हैं आप लोग। तो ये यहाँ पे, तो ये मेरा टेंट लाइव है, यहाँ से वेंटिलेशन के लिए थोड़ा सा जगह है। और चलिए बाहर का व्यू आपको दिखाता हूँ। तो बाहर का व्यू देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा बाहर, और ये रहा मेरा दरवाज़ा। अब खुल जा सिम राइट, मेरा दरवाज़ा पूरी तरीके से खुल गया। अब हम निकलेंगे बाहर, आप लोग देख सकते हैं। तो ये सारे नीचे दब जाते थे, तो ये रस्सी हमने लगाया है, ये रस्सी राइट, हमने ये रस्सी लगाया, ये रस्सी लगाया था रात को। और ये मेरा टेंट के आउटसाइड है दोस्तों, आप वो देख पा रहे होंगे राइट। और ये जो टेंट लगाया है ना, इसके ऊपर एक जो शेड है, ये शेड लगाया है इन्होंने। तो जैसे कुछ नहीं है, सिर्फ जंगल से ये जंगल देखो आप लोग, बिल्कुल पीछे से जंगल है। और रात को कोई ना कोई जानवर यहाँ से जा रहा था। और ये मेरा टेंट, जहाँ पे 2 रातें 2 दिन हमने बिताई। और पैकेट फूड जैसे आपको पता ये हम लोग खा रहे थे, और साथ में कुछ कुक फूड भी हमको मिला रात को, और दोपहर को भी मिला। तो ये हमारा टेंट, और आप लोग देख सकते हैं टेंट कितना हाइट पे है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमेशा ज़मीन से 1 फीट या 6 इंच ऊपर आपकी टेंट होनी चाहिए, नहीं तो बारिश का पानी आपके टेंट के अंदर घुसेगा ही घुसेगा। तो हम लोग जहाँ आए हैं वहाँ पे रहने का कोई बंदोबस्त नहीं है, जहाँ आए हैं ना वहाँ रहने का बंदोबस्त नहीं है। थोड़ा काम से आए थे, तो मैं और मेरा कलीग जो है, तो रहने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका। गांव वाले ने बताया कि सर वहाँ पे एक आदमी ने जंगल के अंदर कैंप वगैरह किया है, ऐसे तरीके छोटा मोटा, तो वहाँ पे आप रह सकते हैं। और हम लोग यहाँ पे 2 रात बिताए, 2 दिन, मज़ा आ गया। और ये फ्रंट व्यू है, आप लोग देख पा रहे होंगे। मैं भी आपको मेरा जो फ्रंट व्यू आपको दिखाऊंगा। ये देखिए फ्रंट व्यू है, ये भी जंगल है भाई, खतरनाक जंगल राइट, ये देखिए। और यहाँ पे बहुत से जानवर आज भी हैं। ये सेंचुरी है एक्चुअली डियर के लिए। डियर हैं, और भालू हैं, हाथी हैं, और जैसे बताया आपको वीडियो में, वो सब कुछ यहाँ पे है, वो सब कुछ यहाँ पे है। तो ये जंगल, और ये यहाँ छोटे छोटे आम के पेड़ हैं। और ये देखिए ये बड़ा आम का पेड़ है पूरा। और ये आम देखिए यार, क्या आम है, अभी मज़ा आ रहा है देखने के बाद। और बारिश में बहुत सारे गिरे भी हैं नीचे, ये देखिए आप लोग, नीचे गिरे हैं ये आम जो है, ये देख पा रहे हैं, ये देखिए नीचे गिरे हैं ये आम राइट। बड़े बड़े आम हैं, बहुत सारे आम हैं। तो कैंपिंग का ये मज़ा होना चाहिए राइट। ये देखो आम, ये आम है राइट, ये मज़ा होना चाहिए। ये छोटा सा पेड़ है, और पेड़ में ये देखिए आम, छोटा सा आम राइट, ये जंगल में ये देखिए आम राइट, ये जंगल के करीब। तो कैंपिंग में नेचर के साथ ये तो मज़ेदार है। ये देखिए नारियल ऊपर, यहाँ पे नारियल है, इधर भी नारियल है, काफ़ी ज़्यादा नारियल, बड़ा बड़ा नारियल ठीक है। इसका पानी भी आप पी सकते हैं, 20 रुपया दे के ये आपको मिल जाएगा। किसी को बुलाना पड़ता है, वो जाके ऊपर काटता है और आपको देता है, तभी आप ये नारियल जो है वो पी सकते हैं। सेशंस यहाँ पे मिले, मैंने आपको दे दिया है। तो नेचर को जानने के लिए आपको टेंट पे रहना बहुत ज़रूरी है। जानिए, टेंट करिए, कैंपिंग करिए, मज़े करिए, और ज़िंदगी को जिए। तो एक बाई चांस, ये मेरा कोई प्लानिंग नहीं था हम लोगों का कि हम लोग कैंपिंग करेंगे या टेंट में रुकेंगे,
लेकिन बहुत इच्छा था दिल में कहीं ना कहीं कि कहीं भी कोई कैंप में अगर रहने का मौका मिलता है या फिर टेंट में रहने का मौका मिलेगा तो मज़ा आ जाएगा। और टेंट में रात को मज़ा भी आया, लेकिन थोड़ा एडवेंचर था। कभी कुत्ते भौंकते हैं तो डर लगता था, क्योंकि कुछ नहीं, क्योंकि अंधेरा बिल्कुल, इधर भी अंधेरा है उधर भी अंधेरा है, तो अंधेरा बहुत ज़्यादा था। और एक बड़ा गलती क्या होता है मालूम है आपको, कि टेंट के अंदर लाइट नहीं लगाना चाहिए, टेंट के बाहर लाइट लगाइए, ताकि आप बाहर जो टेंट ऐसे ही लाइटिंग होगा उसमें, और आप बाहर देख सकते हैं कोई आ सकता है या नहीं सकता। यहाँ पे कुछ कुत्ते हैं, उन कुत्तों ने कल हमको बचा लिया शायद, मेरे ख्याल से। वो कुत्ते जब भूखने लगे तो हम लोग बिल्कुल अलर्ट हो गए, और 15-20 मिनट तक कुत्ते इसी जगह पे, इसी रोड पे, इसी जगह पे भूख रहे थे। पता नहीं क्या आया था क्या नहीं, पता नहीं है। और इस तरीके से पहला कैंपिंग एक्सपीरियंस लाइफ का मेरा हो। अब अगले कैंप करना चाहता हूँ मैं। मज़ा आया, एडवेंचर्स चाहिए, लेकिन बात वही है। सो थैंक यू दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए कैंपिंग एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था, पहला जीवन का पहला कैंपिंग एक्सपीरियंस। धन्यवाद। इस तरीके का एडवेंचर ट्रिप भी अगर आगे हम लोग करते रहें तो वीडियो गेम में डालता रहूँगा। मेरा लाइव ब्लॉग है ये, तो बस एंजॉय करिए। धन्यवाद। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे बेल आइकन है, उसको हिट कर दीजिए, क्योंकि आप भी एडवेंचर्स लाइफ बिता सकें, या फिर कुछ भी जानना चाहते हैं तो बता सकते हैं हम लोग। तो कैंपिंग का थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो को देखने के लिए। आपकी एक एक लाइक के लिए धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी कैंपिंग।